हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 5 श्लोक नंबर 27। तस्मिंस्तदा लब्धरुचिर्महामते प्रियश्रवस्यास्खलितामतिर्मम ययाहमेतत् सदसत् स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। तस्मिंस्तदा लब्धरुचिर्महामते प्रियश्रवस्यास्खलितामतिर्मम ययाहमेतत् सदसास्त्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे महामुनि, जो ही मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया, और जो ही मेरी रुचि विकसित हो गई त्यों ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावशी स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य है। ये नारद मुनि अपने बारे में, अपने पूर्व जन्म के बारे में व्यास देव से कह रहे हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि पूर्व जन्म में उनकी माँ क्योंकि सेविका थी आश्रम में, तो कुछ वैष्णवों के ब्राह्मणों की सेवा करने का उनको मौका मिला चातुर्मास्य में। और नारद मुनि 5 साल का बच्चा था, तो उनको भी उन भक्तों का संग मिला और वो कथा श्रवण करते। हालांकि वो बच्चा था, लेकिन फिर भी उनको खेलने में, इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो कथा श्रवण करते और जैसे जैसे कथा श्रवण किया उनको कथा का आस्वाद मिला। आपको मालूम है कि परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात उनके पास था तक्षक के दंशन करने तक, यानी मृत्यु तक। तो एक भी मिनट नष्ट किए बिना 7 दिन 7 रात लगातार भागवत कथा श्रवण किया। ना उनको भूख लगी, ना किसी भी भागवत जो सुन रहे थे हजारों मुनि वहाँ पे, ना किसी को प्यास लगी, ना किसी ने नींद लिया। ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि उनको भगवत कथा का स्वाद प्राप्त हुआ, आस्वाद, और वो कान से भागवतम को पी रहे थे। तो इसलिए जैसे ही भगवान की कथा का आस्वाद किसी को प्राप्त होता है, तो उतना ही अधिक कृष्ण के बारे श्रवण करने के लिए उनकी रुचि बढ़ जाती है। तो नारद मुनि का रुचि बढ़ गया और भी कथा श्रवण करने के लिए, और वो इस प्रकार श्रवण के प्रति अटल हो गए, निरंतर श्रवण करने लग गए। तो हमें भी ये सीखना चाहिए कि हम श्रवण की रुचि को अपने अंदर विकसित करें, और श्रवण की रुचि को विकसित करने का भी एक ही तरीका है कि हम भगवत कथा का श्रवण करें। और जब हम भक्तों से, शुद्ध भक्तों से खासकर जब भगवत कथा भागवतम को श्रवण करते हैं, तो और अधिक सुनने की हमारी जो तीव्र अभिलाषा बढ़ जाती है, या कह सकते हैं कि प्यास बढ़ जाती है। और ये दिव्य प्यास है और बहुत आनंद प्रदान करने वाली है। जैसे हमें अगर पानी का प्यास लगता है तो हमें बहुत, अगर पानी नहीं मिलता है तो हम क्या होते हैं, तरस जाते, तब बोलते पानी के लिए मैं तरस गई, लाइक दैट। लेकिन अगर हम भागवत का हमें अगर प्यास लगता है और अधिक भागवत का तरस हमें लगता है, तो उसमें एक दिव्य आनंद है जो पानी की प्यास में नहीं है। तरस में दुख है, लेकिन भागवतम की तरस में दिव्य आनंद है। और नारद मुनि कहते हैं कि जैसे ही मेरी रुचि विकसित हो गई, विकसित होने के साथ तो ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावशी जो है स्थूल शरीर जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, और सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार है, इसके आवरण को स्वीकार किया है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, कृष्ण का अंश हूँ, और मैं और कृष्ण दोनों ही दिव्य है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिक जगत में अज्ञानता की तुलना अंधकार से की जाती है
और समस्त वैदिक साहित्य में भगवान की तुलना सूर्य से की गई है। जहाँ कहीं प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं रह पाता है। तो ये इसलिए दिया जाता है। वैसे तो भगवान कृष्ण की उपमा या तुलना किसी भी भौतिक वस्तु के साथ हम नहीं कर सकते हैं। कृष्णा पूर्णतया दिव्य है, लेकिन फिर भी ताकि हमें समझ में आ जाए, क्योंकि हम भौतिक जगत में है ना, तो इसीलिए ताकि हमें समझ में आ जाए तो ऐसे तुलना दिया गया है जैसे सूर्य है, और जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो उस जहाँ जहाँ प्रकाश होता है वहाँ से अंधेरा गायब हो जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के भीतर अंधेरा नहीं रह सकता है। ठीक उसी प्रकार से जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है वहाँ माया नहीं रह सकती है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो भगवान की लीलाओं का श्रवण स्वयं ही भगवान की दिव्य संगति है, क्योंकि भगवान की कथा, भगवान के नाम, भगवान के जो धाम है या भगवान के बारे में जो भागवतम है, तो ये इसमें कोई अंतर नहीं है। इक्वली पावरफुल है और इक्वली मर्सीफुल है, अर्थात भगवान कृष्ण और भगवान का नाम अभिन्न है, भागवतम अभिन्न है। अगर हम भागवतम का श्रवण करते हैं तो कृष्ण का हम दिव्य संगति तुरंत प्राप्त कर सकते हैं भागवत कथा का सिर्फ श्रवण करने से। तो भगवान कृष्ण जो है जैसे परम प्रकाश की संगति प्राप्त करने का अर्थ है कि सारे अज्ञान को भगाना, और जितना अधिक हम भगवत कथा सुनते हैं, कृष्ण की लीलाओं के बारे में श्रवण करते हैं, उतना ही हमारे चित्त में जो भी प्रदूषण है, अज्ञानता है, वो भाग जाता है और फिर हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है। एक तो दृष्टि होता है आँखों से देखने वाली, और एक दृष्टि होता है हृदय से देखने वाली। तो यहाँ पे जो धृतराष्ट्र थे खासकर, तो धृतराष्ट्र आँखों से तो अंधे थे, लेकिन वो एक्चुअली अपने जो हृदय की दृष्टि थी उससे भी अंधे थे, क्योंकि हालांकि उनको विदुर ने भी बहुत सही सलाह दिया, लेकिन फिर भी पुत्र मोह से वो अंधे थे। और सूरदास भी अंधे थे, लेकिन सूरदास सिर्फ आँखों से अंधे थे, लेकिन वो हृदय की दृष्टि से सब कुछ देख सकते थे, भगवान का दर्शन कर सकते थे हर क्षण। तो इसलिए कोई भले ही आँखों से अच्छा उनको दिखे भी, लेकिन हृदय की दृष्टि से अगर वो अंधा है तो उसको भगवान के बारे में कुछ भी अनुभूति नहीं हो सकता है। और अगर किसी को भगवान के बारे में अनुभूति नहीं भी हो रहा है, लेकिन वो निरंतर नियम बांध ले कि मैं भागवतम का श्रवण करूँगा, तो धीरे धीरे वो अज्ञान अंधकार दूर होता जाएगा। केवल अज्ञानवश बद्ध जीव झूठे ही यह सोचता है कि वो तथा भगवान दोनों ही भौतिक है। कई बार जो भागवत के भी झूठे भाष्यकार हैं, तो वो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति बताते हैं, क्योंकि वो कृष्ण का जो दिव्य प्रकृति है उसको नहीं जानते हैं, क्योंकि उसने भक्ति नहीं किया है। कृष्ण कहते हैं भागवत गीता में, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से मुझे जान सकते हो। लेकिन वास्तव में भगवान और जीव जो है दोनों दिव्य है, और उन्हें भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। जैसे एक व्यक्ति अगर किसी पेड़ को पकड़कर, बहुत जोर से पेड़ को पकड़ रखा है और ऐसे रोए कि पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा है, पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा है, तो जो दूसरा व्यक्ति देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि कितना मूर्ख व्यक्ति है, खुद जो है पेड़ को पकड़ कर रखा है और बोल रहे हैं कि पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा है। तो इसी प्रकार से हम तो आत्मा है, दिव्य है, पर हमने भौतिक चीज़ों को पकड़ कर रखा हुआ है और हम सोच रहे हैं कि हमें छोड़ नहीं रहा है, छूट नहीं रहा है, लेकिन हमने पकड़ रखा है एक्चुअली। तो जब अज्ञान दूर हो जाता है और यह अनुभव किया जाता है कि भगवान के बिना किसी भी चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है, तब अविद्या हट जाती है। चूँकि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर भगवान से ही उद्भूत है, भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, सब कुछ भगवान से उद्भूत है। अतएव प्रकाश का ज्ञान होते ही इन दोनों शरीरों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है। तो हमारे पास जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ ये शरीर है जो हम एक दूसरे को देखते हैं, ये शरीर है। तो ये शरीर भी अगर हम इनके सारे इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगा दें और मन, बुद्धि, अहंकार को भी कृष्ण की सेवा में लगा दें, तो तुरंत ही हम भौतिक जो बंधन है उससे मुक्त हो सकते हैं
अर्चना में अर्थात मंदिर में भगवान की पूजा करने में स्थूल शरीर का उपयोग भगवान की सेवा में करने में होता है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर यानी मन बुद्धि अहंकार में मन से जब हम कृष्ण को स्मरण करते हैं, उनकी लीलाओं को, उनके धाम को और उनके कथा आदि जो है स्मरण करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, इसमें लगा सकते हैं। ऐसे सारे कार्य जो है दिव्य है। इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में स्थूल या सूक्ष्म इंद्रियों को प्रवृत्त हमें नहीं करना चाहिए। दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति अनेकानेक वर्षों तक भक्ति में रहकर सेवा करने से प्राप्त हो पाती है। लेकिन श्रवण के द्वारा नारद मुनि ने जिस प्रकार से भगवान के प्रति प्रेम आकर्षण उत्पन्न हुआ नारद मुनि का, वह अत्यंत प्रभावशाली होता है। यानी हम जितना श्रद्धा पूर्वक, आप देखिए भागवत कथा सुनने का 2 ही क्वालिफिकेशन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारा है, लेकिन उसमें 2 मुख्य है। आपको ध्यान पूर्वक श्रवण करना है और श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना है। अगर ये दोनों क्वालिफिकेशन हमारे अंदर है भागवत कथा श्रवण करते समय, कृष्ण कथा श्रवण करते समय, तो बहुत तीव्रता से हम जो है भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। श्लोक नंबर 28 में नारद मुनि कहते हैं, इत्थं शरत् प्रावृषिका वृतु हरे विशृण्वतो मेऽनुसवं यशोमलं संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः भक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपहा। अनुवाद, इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे उन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जो ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। हम बद्ध जीव है, तो बद्ध अवस्था में हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये सब होता है, ईर्ष्या होता है, दूसरों के साथ कुछ अच्छा हुआ लेकिन वो हमारे साथ नहीं हुआ तो हमें थोड़ा दुख होता है। तो ये जो कल्मश है, प्रदूषण है मन में, तो ये तमोगुण और रजोगुण के कारण है। रजोगुण के कारण जो है काम भावनाएं उत्पन्न होना, या रजोगुण के कारण कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति इतना भौतिक इच्छा करने लग जाता है कि उसके पास समय ही नहीं बचता है कि कुछ आध्यात्मिक कार्य कर सके। तमोगुण के कारण मोह उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार द्वेष उत्पन्न होता है ना, ईर्ष्या आदि उत्पन्न होता है। कई बार तो लोग वायलेंट भी हो जाते हैं। तो ये रजोगुण तमोगुण हमें नचाते रहते हैं क्योंकि हम उनसे परे जाने के लिए कुछ किया नहीं। लेकिन जैसे ही हम भागवत का निरंतर श्रवण करने लगते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है कि क्योंकि हमने श्रीमद् भागवत कथा ध्यान पूर्वक और जो है श्रद्धा पूर्वक श्रवण रोज कर रहे हैं, तो पता ही नहीं चलता है कैसे आसानी से रजोगुण और तमोगुण से हम मुक्त हो सकते हैं। तो नारद मुनि यही कह रहे हैं कि ये जो वर्षा तथा शरद ऋतुओं में उनको भक्तों का संगति मिला, उन महामुनियों का संगति मिला जो कृष्ण भक्त थे और कृष्ण की धवल कीर्ति, कृष्ण के लीलाओं का निरंतर कथा करते थे। भक्त कभी भी मिलते हैं तो किसके बारे में बात करते हैं? कृष्ण के बारे में बात करते हैं। जैसे एक कामी पुरुष का मन हमेशा स्त्री में रहता है और जब भी कामी पुरुष एक दूसरे कामी पुरुष से मिलता है तो सिर्फ स्त्री के बारे में बात करता है, क्योंकि उसमें इतनी तीव्रता होती है कि उसका मन उससे हटता नहीं है। तो ऐसा ही कृष्ण भक्त का मन जो है कृष्ण में ही रमता है। ये उदाहरण इसलिए दिया गया है शास्त्रों में भी क्योंकि हमारे भौतिक संसार में जो ये स्त्री पुरुष का आकर्षण है सबसे ज़्यादा तीव्र है और एक्चुअली हमारे आत्मा के अंदर कृष्ण प्रेम होता ही है स्वाभाविक रूप से। तो हम जब भौतिक जगत में आते हैं, जैसे दूध में अगर थोड़ा दही का स्पर्श हो गया तो वो दही बन जाता है ना, खट्टा का स्पर्श हो गया। तो इस प्रकार से जब हम भौतिक जगत में आते हैं तो कृष्ण प्रेम जो है वो स्त्री पुरुष प्रेम में बदल जाता है। तो वो लोग सोचने लगते हैं कि शायद यही सब कुछ है, लेकिन हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है और आत्मा के हृदय में
सुप्त अवस्था में हो चाहे जागृत अवस्था में हो, कृष्ण प्रेम होता है। तो जिसके हृदय अभी जो भक्ति में नहीं आए हैं तो उनके हृदय में सुप्त अवस्था में है। तो अगर कोई भक्तों का संगति मिलता है तो जागृत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से निरंतर कृष्ण का कीर्तन सुनने का मौका मिला नारद मुनि को, और ये हमें प्रार्थना में भी शामिल करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण से, कि जिस प्रकार एक युवक का युवती और युवती का युवक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है, हे कृष्णा मेरा आपके प्रति वैसे ही स्वाभाविक आकर्षण हो। क्योंकि हमारे समाज में, मनुष्य जाति में खासकर और बाकी प्राणियों में भी अपोजिट जो सेक्स है उनका एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, तो वो बहुत तीव्र होता है भौतिक जगत में। तो ऐसी तीव्रता से अगर हम भगवान कृष्ण से प्रेम करेंगे तो हम इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो नारद मुनि ने कहा है कि मुझे इतना सुअवसर मिला भक्तों की संगति करने का और उनसे हरि कथा सुनने का कि मैं रजोगुण और तमोगुण से मैं मुक्त हो गया। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि परमेश्वर की दिव्य भक्तिमय सेवा प्रत्येक जीव की सहज प्रवृत्ति होती है। यह प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में सुसुप्त रहती है, लेकिन भौतिक प्रकृति के संपर्क के कारण रजोगुण तथा तमोगुण अनंत काल से इसे आच्छादित करते रहे हैं। यदि भगवान तथा उनके महान भक्तों के अनुग्रह से कोई जीव इतना भाग्यशाली होता है कि उसे विशुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए और भगवान की निर्मल महिमा गान को सुनने का अवसर मिल जाए, तो निश्चय ही भक्ति की प्रवाह नदी के प्रवाह की तरह होने लगता है। जैसे नदी होती है ना, कोई भी नदी, तो तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक वो समुद्र में प्रवेश ना करे। तो इस प्रकार भक्ति एक बार हम शुरू करते हैं और भक्तों की निरंतर संगति करते रहते हैं और उनकी संगति में भगवत कथा श्रवण करते रहते हैं। मान लीजिए किसी के पास ये ऑप्शन नहीं भी है कि उनके आसपास कोई भक्त नहीं है और ऐसा मंदिर भी बहुत दूर है, खासकर जैसे इस्कॉन मंदिर, जहाँ पे सुबह शाम सुबह रोज़ भागवतम क्लास होता है, शाम को रोज़ भागवत गीता क्लास होता है, तो एक शिक्षा का अनुष्ठान है जैसा नहीं भी है आसपास, तो कम से कम हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि हमारे पास स्मार्टफोन है, हमारे पास इंटरनेट है, वाईफाई है, तो हम रेगुलर क्लासेस सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम नित्य कथा सुनने के लिए प्रयास करते हैं तो क्या होता है, भक्ति का प्रवाह बहता रहता है, चलता रहता है, और जब तक समुद्र में प्रवेश नहीं करता नदी जैसे, तब तक प्रवाहित होता रहता है, और जब तक हम कृष्ण तक नहीं पहुंच जाते, कृष्ण के धाम नहीं पहुंच जाते, तब तक ये भक्ति प्रवाहित होता रहता है। तो हमारा चरम लक्ष्य है भगवान के दिव्य प्रेम। तो कोई अगर हमें पूछे कि आपका लक्ष्य क्या है, तो एक भक्त का लक्ष्य होता है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, सिंपल भाषा में। तो हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए। भक्ति का ऐसा प्रवाह रोके नहीं रुकता, अपितु यह असीमित रूप से अधिक बढ़ता जाता है, और हम जितना भक्ति में अधिक बढ़ते जाएंगे उतना ही दिव्य आनंद का अनुभव कर सकते हैं। भक्ति का प्रवाह इतना सक्षम होता है कि कोई दर्शक भी रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। अर्थात अगर हम लोग अच्छे से भक्ति करते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत सुंदर भक्ति कर रहे हैं और जो उसको भक्ति करते हुए दर्शन कर रहा है वो भी रजोगुण तमोगुण से मुक्त हो जाएगा। एक्चुअली हायर कॉन्शियस ऑलवेज डोमिनेट्स लोअर कॉन्शियसनेस। तो कृष्ण चेतना हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, तो कृष्ण चेतना हमेशा जो तमोगुण रजोगुण आदि जो चेतना है उसको डोमिनेट करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे परिवार वाले भी भक्ति से जुड़े, तो हमें इतना सुंदर तीव्र भक्ति करना चाहिए कि दर्शन करने वाला भी रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाए और भक्ति में लग जाए। इसलिए उत्तम भक्त उनको कहा गया है, उत्तम अधिकारी, जिनको दर्शन मात्र से देखकर ही लोग भक्त बन जाते हैं। तो एक प्रकार तो हम जो लेक्चर देकर या कथा कर प्रवचन देकर प्रचार करते हैं, और दूसरा भी हम प्रचार करते हैं, भले ही कोई प्रवचन नहीं भी दे रहा है, लेकिन एक भक्त का आचरण ही प्रचार होता है, क्योंकि वो अंदर और बाहर अलग अलग नहीं होता है। तो इस प्रकार प्रकृति के ये दोनों गुण जो रजोगुण और तमोगुण है, जो भक्ति में बिल्कुल सहायक नहीं है, सत्वगुण सहायक है। तो हम सबको रजोगुण और तमोगुण से सत्वगुण में स्थित होना चाहिए कम से कम,
और जब ये दोनों गुण दूर हो जाता है और जीव अपने मूल स्थिति को प्राप्त करके तब मुक्त हो जाता है। पहले तो तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठ के सत्वगुण में स्थित हो जाएंगे हम, और फिर सत्वगुण में शुद्ध सत्व में चले जाएंगे। इन तीनों गुणों को हम लांग कर भगवत धाम जा सकते हैं। तो यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्लोक नंबर 29 में नारद मुनि कहते हैं, तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतेन सह श्रद्दधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, तो हमें कृष्ण के शुद्ध भक्तों के प्रति आसक्ति पैदा करना चाहिए। नारद मुनि की आसक्ति भक्तों में था, और नारद मुनि कहते हैं मेरा आचरण विनम्र था। तो भक्तों के साथ हमें हमेशा विनम्र आचरण करना चाहिए। अगर हमारे तमोगुण के प्रभाव के कारण या रजोगुण के कारण कोई भी भावना अगर हमारे हृदय में आ भी जाती है, आ भी सकती है, क्योंकि इतना जल्दी तो हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो इस केस में तो अगर आता है, मान लीजिए कुछ क्रोध आया भक्तों के साथ रिलेशनशिप में, तो उसे हमें सहन करना चाहिए, ना कि उसको प्रदर्शित करके कोई भी अपराध लेना चाहिए। तो हमें विनम्र होना चाहिए। और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप विनष्ट हो चुके थे। जब हम भक्तों की सेवा करते हैं तो हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण इतना प्रसन्न हो जाते हैं हमारा ये प्रयास देखकर कि ये आत्मा कितना सिंसियरली अपने समस्त दुर्गुणों को सहन करके, जो क्रोध आता है, जो द्वेष आता है, सबको सहन करके भक्तों के साथ विनम्रता से व्यवहार करके और भक्ति में प्रगति करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्तों से भगवत कथा का श्रवण कर रहा है। तो कृष्ण ऐसे भक्तों पर कृपा क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कृष्ण को अपने भक्त जो है अत्यंत प्रिय होते हैं, और जब कोई उनके भक्त की सेवा करते हैं तो कृष्ण उन पर तो असीमित कृपा का बारिश कर देते हैं। तो इसलिए हमें बहुत विनम्र होना चाहिए आचरण में। और भले ही हमारे मन में बहुत सारी बोलते हैं ना, समुद्र में जैसे लहर आती है, ऐसा बहुत सारी लहर आ रही हो, लेकिन हमें, क्योंकि हम तो आत्मा हैं, हम मन तो है नहीं, तो हमें मन को समझाना चाहिए कि अपने भावनाओं को ठीक करते हैं, कृष्ण भावना रखते हैं, तो इसमें कृष्ण का ही कुछ इच्छा होगी, लाइक दैट। तो इस प्रकार से नारद मुनि बोलते हैं कि मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। तो हमें गुरु के प्रति, वैष्णवों के प्रति हृदय में प्रबल श्रद्धा होनी चाहिए। इससे भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन कर रहा था। इंद्रियों को वश में करने का हमेशा लगातार हमें प्रयास करना चाहिए, स्ट्रगल करते रहना चाहिए। हम अपने जीवन में कितना स्ट्रगल करते हैं, पढ़ाई को लेके बचपन से स्ट्रगल करते हैं, फिर अच्छा कोई नौकरी पाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, फिर अच्छा लाइफ पार्टनर पाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, फिर बच्चों के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं। तो बहुत सारा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जिस स्ट्रगल से हमें पूर्ण सफलता प्राप्त होगी वो स्ट्रगल क्या है कि हम अपने मन पर कार्य करें, यानी मन को ट्रेनिंग दें कि आपको कैसी भावना रखना चाहिए, शास्त्र की दृष्टि से आपको दिखना चाहिए, कृष्ण भावना रखनी चाहिए। देखिए, अगर हमें कुछ कष्ट होता है ना, डिप्रेशन होता है, लोनलीनेस होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, टेंशन होता है या दुख होता है, ये सब हमारे कारण है, हमारे मन के कारण है, और हमारा ही कैरेक्टर ठीक नहीं है, इसलिए ये हमें कष्ट पहुंचाता रहता है। कैरेक्टर का मतलब चरित्र। अगर चरित्र कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, यानी कृष्ण भावना भावित चरित्र नहीं है, अगर चरित्र को हम रजोगुण तमोगुण में ही बहने दे रहे हैं और अपने इंद्रियों को दमन करने का या इंद्रियों को कंट्रोल करने का जरा सा भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो इससे किसका नुकसान होगा? हमारा नुकसान होगा। हमारा मन दुखी रहेगा, डिप्रेस रहेगा, टेंशन में रहेगा। सबसे ज़्यादा काम इसलिए हमें अपने मन पर करना चाहिए। तो तन और मन से, शरीर से भी सेवा करना चाहिए, मन से भी कृष्ण की सेवा करना चाहिए। जो लोग ये बातें करते हैं, नहीं, मन को नहीं मारना चाहिए, ये बहुत खतरनाक बात है, इन बातों को नहीं सुनना चाहिए। हमें मन को शास्त्रों के अनुसार, कृष्ण के अनुसार
ट्रेनिंग करना है और तभी हमारा कल्याण हो सकता है। शुद्ध भक्त के पद तक उन्नत होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए यही आवश्यक योग्यताएं हैं। ऐसे व्यक्ति को सदैव शुद्ध भक्तों के संगति का खोज करना चाहिए और ऐसे कोई पाखंडी भक्त की इसमें कब्जे में नहीं जाना चाहिए कि गुमराह हो जाए वो भक्ति मार्ग से। और स्वयं उसे भी शुद्ध भक्त से उपदेश ग्रहण करने के लिए विनम्र होना चाहिए, भक्तों पर प्रबल श्रद्धा होनी चाहिए और साथ ही साथ अपने इंद्रियों को दमन करने का प्रयास करना चाहिए। वो भगवान को ही परम स्वामी और अन्य को जो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से भगवान के शरण में होता है, वो कृष्ण को अपना स्वामी मानते हैं और इस प्रकार सब बाकी सबको कृष्ण के सेवक के रूप में वो जानते हैं कि सभी आत्माएं कृष्ण के सेवक हैं। केवल शुद्ध भक्तों की संगति से ही लौकिक संगति से संचित होने वाले समग्र पापों से हम छूट सकते हैं, पापों से छूट सकते हैं, पाप करने वाले बीज भी नष्ट हो सकता है। तो नवदीक्षित भक्तों को शुद्ध भक्त की श्रद्धापूर्वक सेवा करनी चाहिए। हमें अत्यंत आज्ञाकारी होना चाहिए। जो हमारे गुरु महाराज है, जो हमारा स्पिरिचुअल मास्टर है या हमारे जो शिक्षा गुरु है या मेंटर है, काउंसलर है, हमें आज्ञाकारी होना चाहिए और जो उपदेश हमें देते हैं उसका दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। ये लक्षण है उस भक्त के जो इसी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा है। तो आपने देखा नारद मुनि ने जो लास्ट जन्म उनको मिला दासी पुत्र के रूप में, तो उसी जन्म में उन्होंने क्यों सफलता प्राप्त किया? तो उन्होंने सफलता प्राप्त किया, वो गुण हमें देखना है। और हम अगर दृढ़ प्रतिज्ञा है कि हमें भी इसी जन्म में हमें कृष्ण प्रेम चाहिए, नारद मुनि जैसे अमर हो गए ना, अमर मतलब अमर नारद मुनि रूप में उनका पोजीशन मिल गया उनको। अगर हम ये चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? इसमें नारद मुनि कहते हैं भक्तों के प्रति आसक्ति, अत्यंत विनम्र व्यवहार में भक्तों के साथ, कोई अपराध नहीं, वैष्णव अपराध नहीं, भक्तों की सेवा करने में लगना चाहिए और भक्तों के प्रति प्रबल श्रद्धा होनी चाहिए और मन और इंद्रियों को वश में करना चाहिए और उसको कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए। ये श्लोक का तात्पर्य है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।